10 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध चरम पर पहुंच गया था। भारतीय फौजें बांग्लादेश में अंदर तक दाखिल हो चुकी थी। हालांकि युद्ध खत्म नहीं हुआ था। पाक फौज ने 16 तारीख को सरेंडर किया। फिर 10 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को चीन से सीधे मिलिट्री हस्तक्षेप के लिए कहना पड़ा। 10 दिसंबर 1971 की बात है। जगह न्यूयॉर्क स्थित CIA का एक सेफ हाउस। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर और संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि हुआन हुआ के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें किसिंजर हुआन हुआ के सामने एक पेशकश रखते हैं। भारतीय महाद्वीप में जो चल रहा है, बांग्लादेश युद्ध, उससे अगर चीन को खतरा लगता है और अगर चीन हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि चीन को कोई खतरा न हो। इस एक लाइन में इतने अगर लगे थे कि हुआन ने जवाब देते हुए कहा, मगर हमारी एक पुरानी कहावत है जो कहती है, अगर रोशनी पूर्व से न आए तो पश्चिम से आएगी, अगर दक्षिण में अंधेरा हो तो उत्तर में जरूर प्रकाश होगा। चीन के इस जवाब का मतलब था पाकिस्तान की हार पक्की है। हम अपनी एनर्जी खाली वेस्ट नहीं करना चाहते। ये वार्ता जिस रोज हो रही थी, उस तारीख पर ध्यान दीजिए। 10 दिसंबर तक भारत पाकिस्तान युद्ध चरम पर पहुंच गया था। भारतीय फौजें बांग्लादेश में अंदर तक दाखिल हो चुकी थी। हालांकि युद्ध खत्म नहीं हुआ था। पाक फौज ने 16 तारीख को सरेंडर किया। फिर 10 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को चीन से सीधे मिलिट्री हस्तक्षेप के लिए कहना पड़ा। 10 तारीख को दरअसल अमेरिका के हाथ एक सीक्रेट केबल लगा जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी। अमेरिका को पता चला कि इंदिरा गांधी ने पॉप को वापस हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका को ये खबर कैसे मिली? जवाब है CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी, जिसे इंटेलिजेंस सर्कल्स में लैंगली भी कहा जाता है। लैंगली में CIA का हेडक्वार्टर है। शुरुआत करते हैं 1971 सेकंड। ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी का दौर था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे थे। निक्सन के आदेश पर किसिंजर पाकिस्तान होते हुए चीन पहुंचे। यहाँ उनकी और चीन के तत्कालीन प्रीमियर झू इनलाई की मीटिंग हुई। पहली ही मुलाकात में इनलाई ने दो टूक पूछा। पहले ये बताए, क्या CIA ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी? इनलाई दरअसल 1955 की एक घटना के बारे में बात कर रहे थे। वो हांग कांग से इंडोनेशिया जाने वाले थे और प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके लिए एक खास विमान का इंतजाम किया था। ये लॉकहीड मार्टिन का L749 कॉन्स्टेलेशन एयरक्राफ्ट था जो अमेरिकन मेड था। भारत ने उस दौर में एयर इंडिया के लिए ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट खरीदे थे जिन्हें मालाबार प्रिंसेस, हिमालयन प्रिंसेस, बंगाल प्रिंसेस जैसे नाम दिए गए थे। जो प्लेन झू इनलाई को ले जाने वाला था, उसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। बहरहाल इन मौके पर इनलाई का प्लान चेंज हुआ, इसलिए वो प्लेन में नहीं गए। लेकिन यही प्लेन उसी रोज दक्षिणी चीन सागर में क्रैश कर गया था। इनलाई को शक था कि इसके पीछे CIA की प्लानिंग थी। इसलिए 1971 में जब वो किसिंजर से पहली बार मिले तो उन्होंने सीधे इसी बाबत सवाल किया। किसिंजर ने जवाब देते हुए कहा, आप CIA की काबिलियत को कहीं ज्यादा करके आंक रहे हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक रूल ऑफ थंब चलता है, लाइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी खुफिया एजेंसी में काम करने वालों के लिए झूठ बोलना सामान्य रूटीन का हिस्सा है। किसिंजर CIA के बारे में जो कह रहे हैं, वो सच था या झूठ, ये जानने के लिए एक और घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। भारत सरकार में CIA का जासूस। साल 1983 में पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी पत्रकार सिमो हर्ष की एक किताब पब्लिश हुई। द प्राइस ऑफ पावर नाम की इस किताब में हर्ष ने दावा किया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई CIA के एजेंट थे। हर्ष की किताब के अनुसार मई 1971 में किसिंजर और निक्सन के बीच एक प्राइवेट बातचीत हुई थी, जिसमें किसिंजर ने निक्सन को बताया, हमें भारतीय सरकार के एक विश्वसनीय सोर्स से जानकारी मिली है कि इंदिरा इजरायल की तरह ही ईस्ट पाकिस्तान में एक लाइटनिंग स्ट्राइक प्लान कर रही हैं। किताब में हर्ष ने आगे दावा किया कि ये रिलायबल सोर्स और कोई नहीं, मोरारजी देसाई थे और इसके एवज में उन्हें $20,000 दिए गए थे। हर्ष से पहले एक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक थॉमस प